द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड का 13वां अध्याय। श्री कृष्ण की आज्ञा से उद्धव का व्रज में जाना और श्री दामा आदि सखाओं का उनसे श्री कृष्ण विरह के दुख का निवेदन। बहुलाश्व ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, अपने कुटुंबीजनों तथा जाति भाइयों को मथुरापुरी में निवास देकर यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने आगे चलकर कौन कौन सा कार्य किया? श्री नारद जी ने कहा, राजन, साक्षात परिपूर्णतम भगवान भक्तवत्सल श्री कृष्ण ने गोपी और गोपगणों से भरे हुए दीन दुखी गोकुल का स्मरण किया। अतः एक दिन एकांत में अपने सखा भक्त उद्धव को बुलाकर भगवान ने प्रेम गदगद वाणी में कहा। श्री भगवान बोले, हे सखे, लता कुंजों के समुदाय आदि से अलंकृत सुंदर व्रजमंडल में शीघ्र ही जाओ। गोवर्धन और यमुना की शोभा से मनोहर वृंदावन में तथा गोप गोपियों से भरे हुए गोकुल में भी पधारो। मित्र, मेरा एक पत्र तो नंद बाबा को देना और दूसरा यशोदा मैया के हाथ में देना। सखे, तीसरा पत्र श्री राधिका को उनके सुंदर मंदिर में जाकर देना और चौथा मेरे सखा ग्वाल बालों को मेरा शुभ कुशल समाचार निवेदन करते हुए देना। इसी प्रकार अत्यंत मोहित हुई गोपांगनाओं के सैकड़ों यूथों को पृथक पृथक पत्र देने हैं। मेरे पिता नंदराज बड़े दयालु हैं, उनका मन मुझ में ही लगा रहता है और मेरी मैया यशोदा शीघ्र ही अपने पास बुलाने के लिए मेरा स्मरण करती हैं। तुम तो नीति शास्त्र के विद्वान हो, सुंदर सुंदर बातें सुनाकर उन दोनों के हृदय में मेरी परम प्रीति धारण कराना। मेरी प्राण वल्लभा राधिका मेरे वियोग से आतुर है और मेरे बिना मोहवश सारे जगत को सूना समझती है। उन सबको मेरे वियोग के कारण जो मानसिक व्यथा हो रही है, उसे मेरे संदेश वचनों द्वारा शांत करो, क्योंकि तुम बातचीत करने में बड़े कुशल हो। सुदामा आदि ग्वाल बाल मेरे प्रिय सखा हैं, मुझ अपने मित्र के बिना वे ही मोह से आतुर हैं। तुम उन्हें भी मित्र की तरह सुख देना। मैं थोड़े ही समय में शिवरज धाम में आऊँगा। गोपांगनाएं मेरे वियोग की व्यथास के वेग से व्याकुल हैं, उनका मन मुझ में ही लगा हुआ है, उनके शरीर और प्राण भी मुझ में ही स्थित हैं। मंत्री प्रवर, जिन्होंने मेरे लिए अपने लोक परलोक सब त्याग दिए हैं, उन अबलाओं का भरण पोषण मैं स्वतः कैसे नहीं करूँगा? उद्धव, वे मेरे आते समय प्राण त्याग देने को उद्यत थीं, वे आज भी बड़ी कठिनाई से प्राण धारण करती हैं। मेरे वियोग से उत्पन्न उनकी मानसिक व्यथा को तुम मेरे संदेश वचनों के द्वारा शांत करो, क्योंकि वार्तालाप की कला में तुम परम कुशल हो। सखे, मैं पहले जिस रथ पर आरूढ़ होकर व्रज से आया था, उसी रथ को उन्हीं घोड़ों, सारथी और बजती हुई घंटिकाओं से सुसज्जित करके अपने साथ ले जाओ। मेरे समान ही रूप बना लो। अभी पीताम्बर, वैजयंती माला, सहस्त्र दल, कमल, दिव्य रत्नों की प्रभा से मंडित कुंडल तथा कोटि बाल रवियों के समान उद्दीप्त कौस्तुभ मणि भी धारण कर लो। मेरी उच्च स्वर से बजने वाली मनोहर बांसुरी तथा फूलों से सजी हुई जगन मोहिनी यष्टि छड़ी भी ले जाओ। उद्धव, मेरे ही समान दिव्य सुगंध से आवृत सुंदर चंदन, मोर पंख और बजते हुए नूपुरों से युक्त नटवर वेश धारण कर लो। इसी तरह मेरा ही मोर पंख का मुकुट तथा दोनों बाजूबंद धारण करके मेरे आदेश से अभी यथासंभव शीघ्र जाओ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के यों कहने पर उद्धव ने शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया और उनकी परिक्रमा करके रथ पर आरूढ़ हो वे व्रज की ओर चल दिए, जहाँ कोटि कोटि मनोहर गौएं दिव्य भूषणों से विभूषित हो श्वेत पर्वत के समान दिखाई देती थीं। वे सब की सब दूध देने वाली तरुणी, कलोर, सुशीला, सुरूपा और सद्गुणवती थीं। उनके साथ बछड़े भी थे। उनकी पूंछ के बाल पीले थे। चलते समय उनकी मूर्तियाँ
बड़ी भव्य दिखाई देती थीं। गले के घंटों और पैरों के मंजीरों का झंकार होता रहता था। वे किंकणियों और शुद्ध घंटिकाओं के जाल से मंडित थीं। कितनी ही गौएं स्वर्ण के समान रंग वाली थीं। उनके सींगों में सोना मढ़ा गया था तथा नाना प्रकार के हारों और मालाओं से अलंकृत हुई उन गौओं की प्रभा सब ओर छिटक रही थी। कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग वाली, कोई पीली, कोई श्यामा और कोई चितकबरी थी। उस व्रज में धूम्रवर्ण और कोयल के से काले रंग की भी गौएं दृष्टिगोचर होती थीं। तात्पर्य यह है कि उस व्रज भूमि में अनेकानेक रंग वाली गौएं परिलक्षित होती थीं। वे समुद्र की तरह अथाह दूध देने वाली थीं। उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों के छापे लगे हुए थे। हिरन की भांति चौकड़ी भरने वाले बछड़े उन सुंदर गौओं की शोभा बढ़ा रहे थे। उन गौओं के झुंड में बड़े बड़े सांड इधर उधर चलते दिखाई देते थे। उनके कंधे और सींग बड़े बड़े थे। वे सब के सब धर्म धुरंधर थे। गोपगण हाथों में बेंत की छड़ी और बांसुरी लिए हुए थे। उनकी अंग कांति श्याम दिखाई देती थी। वे कामदेवों को भी मोहित करने वाले रागों में श्री कृष्ण लीलाओं का उच्च स्वर से गान कर रहे थे। उद्धव को दूर से आते देख उन्हें कृष्ण समझकर व्रज के बालक श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से परस्पर इस प्रकार कहने लगे। गोप बोले, मित्र, ये नंद नंदन आ रहे हैं जो हमारे प्रिय सखा हैं। निस्संदेह वे ही हैं। मेघ के समान श्याम कांति, शरीर पर पीतांबर, गले में वैजयंती माला तथा कानों में रत्नमय कुंडल इनकी शोभा बढ़ाते हैं। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, हाथों में गोल गोल कड़े शोभा दे रहे हैं। हाथ में सहस्त्रदल कमल धारण करके माथे पर वही मुकुट पहने हुए हैं जो करोड़ों मार्तंड के तेज को तिरस्कृत कर देता है। वही घोड़े और वही किंकणी जाल से मंडित रथ है। इस रथ पर बलदेव जी नहीं हैं, अकेले नंद नंदन ही दिखाई पड़ते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, विदेहराज, इस प्रकार बातें करते हुए श्री दामा आदि गोपाल कृष्ण की ही आकृति धारण करने वाले कृष्ण सखा उद्धव के पास रथ के चारों ओर से आ गए। निकट आने पर वे बोले, श्री कृष्ण तो नहीं हैं, किंतु साक्षात उनके ही समान आकृति वाला यह पुरुष कौन है? इस तरह बोलते हुए उन गोपालों को नमस्कार करके उद्धव ने उन सबको हृदय से लगाया और अपने स्वामी श्याम सुंदर की चर्चा आरंभ कर दी। उद्धव जी बोले, श्री दामन, यह तुम्हारे सखा श्री कृष्ण का दिया हुआ पत्र है। इसमें संशय नहीं है, तुम इसे ग्रहण करो। ग्वाल बालों सहित तुम शोक न करो। साक्षात श्री हरि सकुशल हैं। वे भगवान यादवों का महान कार्य सिद्ध करके बलराम जी के साथ थोड़े ही दिनों में यहाँ आ जाएंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उनके हाथ के दिए हुए पत्र को पढ़कर श्री दामा आदि व्रज के बालक बहुत आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले। गोपों ने कहा, हे पथिक, निर्मोही नंद नंदन में ही हमारा तन, वैभव, धन, बल और समस्त अंतःकरण लगा हुआ है। श्री कृष्ण के बिना हमारा व्रज ही नहीं शून्य हुआ है, हमारे लिए सारा संसार ही सूना हो गया है। महामते, श्री हरि के बिना उनके वियोग के दुख से हम व्रजवासियों के लिए एक एक क्षण युग के समान, एक एक घड़ी मनमंतर के तुल्य, एक एक प्रहर कल्प के समान तथा एक एक दिन द्विपरार्ध के सदृश हो गया है। उद्धव, हम दिन रात उसे भुला नहीं पाते। हमारे जीवन में वे कैसी दुष्ट घड़ी आई थी जिसमें श्याम सुंदर यहाँ से चले गए। यद्यपि हम मित्रता के नाते सदा उनका अपराध करते रहे हैं, तथापि हम वनवासियों के मन को उन्होंने सदा के लिए हर लिया है। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।